फिर से मेरे चैनल में वेलकम है। और हम लोग इस चैनल पे जो खान सर का बायोलॉजी का पूरा क्लास चलता है वहाँ पे उसका पीडीएफ का हम लोग सारे चैप्टर कंप्लीट करते हुए चैप्टर में आ गए जिसका नाम है सेंस ऑर्गन और ज्ञान इंद्रिय। किसका नाम है उसके? ज्ञान इंद्रिय। हम लोग आइए देखते हैं। वैसे शरीर के वैसे एवं जो बाहरी वातावरण ज्ञान कराते हैं उन्हें इंद्रिय कहते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। भविष्य का आभास होने की घटना छठवा छठवा ज्ञान इंद्रिय और सिक्स सेंस कहते हैं। और ये हम लोग आँख देखते हैं। मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है और नेत्र का सर्वाधिक भाग अपवर्तनांक वाला भाग आंखों में लेंस होता है, आंखों का लेंस होता है। और जब लेंस पर मांस की पतली परत छा जाती है तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं। आंखों का पिछला भाग रेटिना होता है और प्रतिबिंब रसवदय रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बने प्रतिबिंब वस्तु से छोटा वास्तविक तथा उल्टा होता है। परितारिका या आइरिस यह आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और अधिक तीव्रता को प्रकाश आने पर यह सिकुड़ जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यह 3 रंगों का होता है, काला, नीला और भूरा। पुतली यह आइरिस के बीच पाया जाता है और इसका रंग काला होता है और इसी के रास्ते से प्रकाश आंख में प्रवेश करती है। आगे स्क्लेरा आंखों को बाहर दिखने वाला सफेद भाग क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। कॉर्निया यह आंखों के सबसे बाहरी भाग की झिल्ली होती है जिसे आंख का टेम्पल ग्लास भी कहते हैं। यह रक्त के संपर्क में नहीं होता है और नेत्र दान के समय कॉर्निया ही दान दिया जाता है। आगे देखिए इनर पार्ट्स ऑफ आई जिसको कहते हैं लेंस। मानव नेत्र उत्तल लेंस जो होता है और इसमें 6 मांसपेशियां पकड़ी रहती है और जिसे सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है। यह चमकीला होता है और इसका पतनांक अधिक होता है। इसका पतनांक क्या होता है? अधिक होता है। और लेंस प्रकार को रेटिना पर फोकस करता है। सिलियरी मसल से परछाई मसल्स का संयोजन या लेंस का संयोजन। मोटा पास की वस्तु के लिए, पतला दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। कोरोइड या रक्त पतल इसका कार्य ब्लड का सप्लाई करना है और ये रेटिना से सटा हुआ रहता है। एक्वस ह्यूमनस या नेत्रोद इसका कार्य लेंस की रक्षा करना होता है और यह आइरिस और लेंस के बीच भरा एक द्रव होता है। विस्टस ह्यूमस या नेज का शाब्द द्रव इसका कार्य रेटिना की रक्षा करना होता है और यह लेंस तथा रेटिना के बीच का एक द्रव्य है। दृष्टिपटल या रेटिना यह आँख के पिछली भाग होता है और इसका प्रतिबिंब बनता है। इस पर वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है जैसे चींटी, हैरन और हाथी। हाथी हाथी के आँख शरीर के अनुपात में छोटा होता है और हिरन की आँख शरीर के अनुपात में बड़ा होता है और चींटी की आँख शरीर के अनुपात में शरीर से बाहर होता है। लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। शाकाहारी जीवों की आँख साइड में होती है और ये लेकिन यह खतरे को भाप सकते हैं और जबकि मांसाहारी जीवों की आँख सामने होती है। येलो स्पॉट और मैकुला रेटिना के बीच वाला भाग कहलाता है येलो स्पॉट कहलाता है। इसमें प्रतिबिंब क्लियर बनता है। फोविया सेंट्रोइड मैकुला के बीच में रहता है और इस पर प्रतिबिंब बहुत अच्छी बनती है और शिकारी इसी से अपने शिकार पर पैनी नजर रखते हैं। ब्लाइंड स्पॉट जंक्शन ऑफ ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व क्या होता है? उसमें 2 होती है कोशिका, रॉड सेल और कॉनिकल सेल। रॉड सेल में क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता बताती है और अर्थात अंधेरा और प्रकाश का आभास कराती है। और उल्लू रतौंधी बीमारी में यही प्रभावित हो जाता है। रॉड सेल कॉनिकल वस्तु यह वस्तुओं के रंग का ज्ञान कराती है। रेटिना के पीछे प्रकाशिक तंतु तथा ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल नर्व्स निकली होती है जो दृष्टि को मस्तिष्क के कार्य तक ले जाती है। और प्रकाशिक तंतु 2 प्रकार के होते हैं, पहला शंक्वाकार, दूसरा बेलनाकार। शंक्वाकार तंतु रंगों का आभास कराते हैं और जब बेलनाकार वाले तंतु तीव्रता बताती है अर्थात यह बताती है कि प्रकाश है कि नहीं। आंखों में लेक्रामाइल ग्रंथि पाया जाता है जो आंसू बनने में कार्य करता है और आंसू में लाइसोजाइम इन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कीटाणु को मार देता है। दृष्टि का हमारे आँख का प्रभाव मात्र 1.10 सेकंड तक रहता है और इसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं। कुछ जानवरों में टिपिटिम लूसिडम नामक द्रव्य पाया जाता है और जिसके कारण इनकी आँख रातों में चमकने लगती है और इसमें जिंक पाया जाता है। रेडोप्सिन हार्मोन प्रोटीन रतौंधी के इलाज के लिए प्रयोग होता है। रेडोप्सिन नामक प्रोटीन जो होता है रतौंधी के इलाज में प्रयुक्त होता है। डाल्टोनिज्म और प्रोटोनोपिया नामक बीमारी लाल रंग को पहचानने की क्षमता समाप्त हो जाती है। रक्त वोढरता और कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी में लाल और हरा रंग की पहचान क्षमता समाप्त हो जाती है। कलर ब्लाइंडनेस की जांच इसी हरा चार्ट का प्रयोग करके करते हैं। 1887 में
एडोल्फ इगानफिक नामक वैज्ञानिक ने कॉन्टैक्ट लेंस की खोज किया, जिससे यह लेंस आंखों में बाहर से फिट कर दिया जाता है, जिसके कारण चश्मा के प्रयोग पड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे देखिए क्या आँख में क्या क्या है। तो जैसे हम लोग फिल्म एजिल का होता है, उससे कौन को होता है रेटिना, डायफ्राम को होता है, तो आइस का होता है पेट्रोल और पपिल और लेंस और लेंस। आगे देखिए हम लोग दूसरी क्या संवेदियां कान। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाना होता है, जबकि द्वितीय कार्य सुनना होता है। कान का बाहरी भाग कर्णपल्लव या पिन्ना कहलाता है, यह उपास्थि का बना होता है और यह एक अवशेषीय अंग है। कान के पिन्ना के 7 भाग होते हैं, ऊपर को हेलिक्स बोलते हैं और नीचे क्या बोलते हैं लेबुला कहलाती है। एनाटॉमी ऑफ द ईयर। कान के अंदर कान का पौधा नामक झिल्ली पाया जाता है, जो ध्वनि कंपन उत्पन्न करता है और इसमें छेद हो जाता है। छेद हो जाने पर कंपन की क्रिया कम हो जाती है और सुनने की समस्या उत्पन्न होती है। कान के मध्य भाग में 3 जोड़ी हड्डियां पाई जाती है, जिन्हें मेलिपस या इंसस स्टेप्स कहते हैं। ध्वनि ईयर कैनल से होकर ईयर डम पर कंपन करती है और कान की हड्डियां कंपन के आयाम को बढ़ा देती है और कान की कोलेला नामक ध्वनि कंपन के ध्वनि को सिग्नल में बदलकर ब्रेन तक पहुंचा देती है। कान से एक नस आकर गले में मिलती है और जब हमें कहीं अचानक पटाखा फूटने की आवाज़ सुनाई देती है तो हमें मुख का खोल देते हैं और ताकि कान में वायु के दाब संतुलित हो जाते हैं। आगे हम लोग को दिया संवेदी अंग में नाक। क्या दिया है बाबू? नाक सूंघने और श्वसन में कार्य करता है और नाक में ऑल्फैक्टिक लोब अर्थात नर्व करोड़ों की संख्या में पाए जाते हैं और जो गंध को मस्तिष्क में कार्बोरा तक पहुंचाते हैं। आगे दिया त्वचा। त्वचा का 4 भाग होता है, देख लीजिए कौन कौन। एपिडर्मिस, डर्मा, उसके नीचे हाइड्रोसिस और उसके नीचे मसल्स। यहाँ से पसीना उसे निकलता है और नर्व्स यहाँ ही पाया जाता है। यह सेबसस ग्लैंड होता है और स्वेट ग्लैंड भी होता है और हेयर फॉसल्स यहीं भी पाया जाता है। ये क्या होता है? एब्ड्यूट कहलाता है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, याद ध्यान से देखिए। त्वचा शरीर का क्या है? सबसे बड़ा अंग है और इसका आंतरिक भाग संयोजी ऊतक द्वारा बना होता है और इसका जीवन काल 28 दिन या 4 हफ्ता होता है और इसका मोटाई 0.5 से 2 mm तक होता है और त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है और इसकी 7 परत होती है। एपिडर्मिस या आधी चर्म। यह त्वचा के बाहरी परत होता है और इसकी संख्या कितनी होती है? 5 होता है। इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, इसमें मेलानिन हार्मोन रौनक पाया जाता है, जो हमारे शरीर का बताता है रंग प्रदान कहलाता है। डर्मिस, यह त्वचा का आंतरिक भाग होता है और इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चमड़ा उद्योग में चमड़े का आंतरिक भाग डर्मिस का प्रयोग करता है और इसमें जूता, बेल्ट, पर्स इत्यादि बनाया जाता है। तलीय पदार्थ ग्रंथि, सबसेस ग्लैंड। यह ग्रंथि तलीय पदार्थ सीबम का निर्माण करती है, जो त्वचा के नीचे चिकना बनाता है। सीबम ही सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण करने का निर्माण रखता है। श्वेत ग्रंथि या स्वेट ग्लैंड। स्वेट का अर्थ होता है पसीना। यह ग्रंथि पसीने का शोधन कराती है। दिमाग, बाल, नाखून, सींग तथा जानवरों के खून केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। त्वचा में मेलानिन हार्मोन पाया जाता है और जो त्वचा तथा बालों को काला कर देता है और यह मेलानिन पैदा बैंगनी किरणों से शरीर की रक्षा करता है। आगे हम लोगों को जिया है ऑर्गेनिक में जीव। जीव मुख्य गुहाएं पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य स्वाद का आभास करना होता है और जीव का मध्य भाग में स्वाद का पता नहीं चलता। जीव का अग्र भाग मीठा बताता है और जीव का अग्र पार्श्व भाग नमकीन बताता है और जीव का पार्श्व भाग खट्टा बताता है और जीव का पक्ष भाग तीखा बताता है और स्वाद बताने का टेस्ट बर्ड कहते हैं। यह आगे छोटा होता जाता है और पीछे की ओर मोटा होता है। ये देखिए, अगर हमारी इसको जीभ माने तो पहले के पीछे लगा बताएगा, तीता बताएगा, फिर एक बताएगा एसिडिक बताएगा, ये भी एसिडिक बताएगा, सॉल्ट बताएगा और ये मीठा बताएगा। तो इस प्रकार हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हुआ।